कुछ नहीं कर सकते बाल का। तो आज दोस्तों बालों पे मत जाइएगा क्योंकि कोई नाई आसपास नहीं है और जिस तरीके से मेरी खेती दिख रही है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि कुछ हो सकता है। तो इग्नोर माई हेयर एंड लेट्स स्टार्ट द शो बिकॉज आज की कुछ खबरें हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद आपके काम भी आ सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं। और तो आज के दिन 13 मई, आज के दिन के बाद कुछ और दिन है जिसके बाद ये पता चलेगा कि लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया है। लेकिन क्या क्या होने वाला है और कौन कौन बाहर जा सकता है, किन किन को रियायतें मौजूद हैं, कौन कौन अपना काम कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। इनफैक्ट कल मोदी जी ने हम सबको संबोधित किया, एक बहुत अच्छी सी स्पीच थी। हालांकि वो स्पीच को मुझे यूट्यूब पे 1.75 की स्पीड पे चलाना पड़ा ताकि मैं उस फटाफट सुन लूँ क्योंकि थोड़ा सा स्लो था। पर उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन उसके रिएक्शंस बहुत सारे आए ट्विटर पे, वो तो आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ बस मोदी जी की स्पीच के बारे में चर्चा है। पर मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा और एक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो शब्द था, पता है ना आपको, अब वही करना है क्या, आत्मनिर्भरता हर एक चीज में, जो बहुत अच्छा है। मतलब हर एक चीज मेक इन इंडिया की तरह एक हो गया है, एक और कैंपेन कि अब जो भी चीजें आपको लेनी है, जो भी चीजें खरीदनी है, जो भी चीजें बनानी है, वो सब की सब आपको खुद मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ही होनी चाहिए, विच इज गुड समहाउ। लेकिन आत्मनिर्भर को जब मैंने इस शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो एक वर्ड निकल के आया और वो वर्ड क्या था पता है? देखिए, सेल्फ रिलायंस। अब ये शब्द को देखिए आपको क्या समझ आएगा? खैर मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा बातें हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जो भी होगा देखा जाएगा। बस सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जिंदा रहे, इससे ज्यादा शायद हमको कुछ और नहीं चाहिए। फिलहाल ले चलता हूं आपको अगली खबर की ओर और ये जो खबर है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट आप जानते हैं कि कितना अमेजिंग रहता है, कितना हॉच पॉच रहता है और कितने लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। लेकिन अब तो दिल्ली क्या, दुनिया का कोई भी एयरपोर्ट बस खाली दिख रहा है। लेकिन इन दिनों भी एयरपोर्ट पे कुछ लोग अटके हुए हैं और उनमें से एक शख्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उस शख्स का नाम है, बड़ा अजीबोगरीब नाम है उसका, एडगार्ड ज़ीबत जर्मनी का एक बंदा है और ये पिछले 55 दिनों से दिल्ली के एयरपोर्ट में अटका हुआ है। अब आप पूछेंगे क्यों? शायद लॉकडाउन की वजह से। यस, डेफिनेटली लॉकडाउन रीजन है, लेकिन बाकी लोग जो एयरपोर्ट में फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। लेकिन ये 55 दिनों तक क्यों अटका रहा, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि जब जर्मन एम्बेसी को इंडिया में बताया गया, न्यू दिल्ली में बताया गया, जो जर्मन एम्बेसी है, कि आपका एक नागरिक हमारे यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट में फंसा हुआ है तो आप उसको प्लीज एस्कॉर्ट कीजिए और इंपॉर्टेंट मेजर्स बताइए कैसे इसको अपने होम टाउन या अपने घर पहुंचाया जा सकता है। तो बोला गया कि इस बंदे को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसका रीजन ये है कि एडगार्ड का क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया गया है जर्मनी में। और जैसे ही ये बात पता चली तो इंडिया ने भी कहा कि भाई हम आपको इंडिया का भी वीजा नहीं देने वाले हैं क्योंकि ये बंदा चला था वियतनाम से, दिल्ली में इसका स्टॉप था और इसको जाना था इस्तांबुल। इस बीच लॉकडाउन हो गया तो सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, लेकिन ये अटक गया यहाँ पे और आप मानेंगे 55 दिन, ऑलमोस्ट 2 महीने तक ये दिल्ली के एयरपोर्ट में ही अपना गुजारा कर रहा था, वहीं का खा रहा था क्योंकि वहाँ पे कुछ आउटलेट्स हैं एयरपोर्ट पे जो अभी भी खुले हुए हैं इन लॉकडाउन के सिचुएशन में भी, और वहीं का जो भी टॉयलेट है वगैरह जो भी यूज कर रहा था। लेकिन जब इंडिया को पता चला कि भाई ये क्रिमिनल, इसके रिकॉर्ड्स हैं, तो इसको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया। हालांकि 55 दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद इस बंदे को थोड़ी रियायत मिली और इसको एक एयरलाइंस प्रोवाइड कराई गई बाकी लोगों के साथ और जर्मनी वापस भेज दिया गया। बस ये कहने का ये मतलब है कि 55 दिन तक अगर आप एयरपोर्ट पे रहे तो आपको एयरपोर्ट से नफरत हो जाएगी और वो भी इस सिचुएशन में जब आपके आसपास शायद ही कोई इंसान आपसे बात भी करना चाहे या आपके साथ कोई भी ना हो। हालांकि घर पे बात तो कर रहा था टेलीफोन के जरिए, लेकिन कितना बात कर लेगा, कितना मैगजीन पढ़ लेगा, कितना घूम लेगा भाई। सो थोड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन थी, तो आई होप ही इज सेफ नाउ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और ये खबर सुन के आपको आज बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी और एक मिसाल है ये खबर। एक्चुअली कभी कभी हमें लगता है ना कि जब हमारे अपने ही हमारे काम नहीं आते तो दोस्त एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी सिचुएशन में शायद आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
और यही खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये खबर है गोरखपुर के एक छोटे से गांव असीला भार की, जहां पे एक शख्स जिसका नाम है चंद्रशेखर, जब उसको पता चला कि उसके दोस्त की तबीयत खराब है, हो सकता है उसको कोरोना हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसको अपने गांव वापस लेके आया, क्योंकि ये दोनों रहते थे फरीदाबाद में, जहां पे वो दोनों काम करते थे। हालांकि चंद्रशेखर को उसके दोस्त ने वहां पे जॉब भी दिलाई थी और वहां पे एक और शख्स रहता था जो उनका रूममेट था। लेकिन कुछ दिनों पहले जब चंद्रशेखर के दोस्त की तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया, तो सबसे पहले तो उसका जो रूममेट था वो भाग गया। मतलब उसको लगा कि कहीं उसको कोरोना ना हो जाए, तो उसने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा पतली गली पकड़ी और रवाना हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में भी उसके दोस्त ने, चंद्रशेखर ने, उसका साथ नहीं छोड़ा। वो उसको अस्पताल ले गया और अस्पताल में ये पता चला कि उसको दिल की बीमारी है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव तब तक वो नहीं पाया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 14 दिन लगते हैं कोरोना पॉजिटिव के रिजल्ट आने में। लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट था कि हो सकता है कोरोना हो। आजकल तो किसी को छींक आती है तो ऐसा लगता है कि भाई कोरोना हो गया, कुछ भी होता तो बस कोरोना हो गया। लेकिन उस बंदे ने उसका साथ नहीं छोड़ा और जब उसने घर पे बात बताई कि मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, तो आप जानते हैं कि बीवी और माँ कैसे बोलती है कि भाई छोड़ दो, आ जाओ। लेकिन उसने एक शब्द कहा जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसने एक शब्द कहा जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो दोनों साथ में रहते थे और उसने उसकी जॉब लगवाई। विचित्र बात है ना, आज के दिनों में जहाँ पे अपना खून और ऐसी बहुत सी खबरें हम सुन रहे हैं, जहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों को ही कोरोना जब हो जाता है तो उनको बॉयकॉट कर दिया जाता है। और बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जिस शख्स की मौत हो गई है कोरोना की वजह से, तो उसके परिवार वाले उसको अंतिम संस्कार देने तक के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, हो सकता है कोरोना हो जाए। तो लास्ट रिचुअल नहीं मिल पा रहा है। बहुत से ऐसे शहर, बहुत से ऐसी कंट्रीज हमने देखी, उसके बारे में हमने सुना, जहाँ पे लाशें सड़कों पे पड़ी हुई हैं, रैप्ड इन प्लास्टिक बैग्स और व्हाटएवर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप ये खबर सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा शायद अच्छा लगेगा कि ये दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो एक ऐसी फीलिंग है, ऐसी भावना है, ऐसा रिश्ता है जो शायद कभी कभी अपने खून से भी बड़ा होता है। लेकिन इत्तेफाक की बात आप सुनिए, इत्तेफाक ये कि दोनों साथ में एम्बुलेंस में आए हैं। कितनी बार हाथ छुआ होगा, कितनी बार शायद गले मिला होगा, कितनी बार बातें की होगी, थपकी दी होगी, लेकिन चंद्रशेखर को कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। वो कोरोना नेगेटिव रहा, जबकि उसका दोस्त जो था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ये एक तरह से एक अच्छाई की एक मिसाल है। और जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो शायद कोरोना भी ये कह रहा होगा कि भाई ये तो अच्छा इंसान है, मैं इसके साथ नहीं होगा। खैर ये तो बस बोलने की बात थी, बट एक ऐसी मिसाल है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है। और इस बात को ज़रूर अपने दोस्तों को या ऐसे लोगों को बताइएगा जो शायद अपने परिवार को ही बॉयकॉट कर रहे हैं, ये पाके कि शायद ये पॉजिटिव हो सकता है या नहीं। हाँ, अब मैं ले चलता हूं आपको अगली खबर की ओर, और ये वर्ल्ड न्यूज़ है, वॉशिंगटन से आई है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और वो सवाल ये कि अगर आपको ऐसा पता चले कि आप किसी एटीएम में गए हैं और वहां आपको 1 करोड़ रुपए दिख जाए, तो आप क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपए, आप मतलब किसी एटीएम में गए हैं, आसपास कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और आपको 1 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ काउंट छोड़ो, आपको एक नोटों से भरा बैग या कुछ भी अटैची दिख जाए, तो आप क्या करेंगे? हम सब मोस्टली एक ही चीज करेंगे, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन वॉशिंगटन की खबर है जहां पे एक 19 साल का लड़का, जिसका नाम, ये तो एक तो नाम भी बड़े अजीबोगरीब है, क्या नाम है इसका, नुवेज, क्या नाम है, नुनेज रोमा नुनेज। 19 साल के नुनेज ने ऐसा नहीं किया। उसने पुलिस कर्मियों को फोन किया और कहा कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए रखे हैं और आप इसको ले जाइए, लावारिस है। अब आप सोचेंगे उसने ऐसा क्यों किया होगा। ख्याल तो उसके भी दिमाग में आया होगा, उसको भी लगा होगा क्या लेके भाग जाऊं। लेकिन क्या है ना, छोटा था, 19 साल की उम्र थी, और उसको लगा कि कहीं वो, उसने ये बताया है इनफैक्ट जब उसका इंटरव्यू लिया गया,
उसको लगा कि शायद उसको ट्रैप किया जा रहा है, उसको शायद किडनैप कर लिया जाएगा, तो इसलिए उसके दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि वो पैसे लेके भाग जाए। और इनफैक्ट उसने ये भी कहा कि उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि वो बहुत उसूलों वाला इंसान है, अपने माँ बाप की बातों को सुनता है और उस पर अमल भी करता है। और इस बात को सुन के जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ थे, लोकल पुलिसकर्मी थे, उनको बहुत अच्छा लगा और वो खाली हाथ नहीं गया, उसको $500 मिले। किस कीमत पर? 135, जो 1 करोड़ मैं आपको बता रहा हूँ यूएस करेंसी के हिसाब से वो थे $135,000, जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन उसके बदले उसको $500 कह रहा हूँ, $500 मिले। तो खाली हाथ तो नहीं गया बंदा, पैसा लेके गया है, चाहे 1 करोड़ नहीं लेकिन $500 तो लेके गया है, तो अच्छी बात है। और ऐसी डीड्स होती रहनी चाहिए। पर आपको भी पता है ना, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, मैं सिचुएशन में होता, तो $500 तो हमें बिल्कुल नहीं मिलता। बढ़ते हैं आगे और ले चलता हूँ आपको अगली खबर की ओर। और ये खबर आप अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को जिनकी दुकानें हैं, जिनकी दुकानें भी बंद हैं, उनको ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह लॉकडाउन है, पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन हो रहा है। और मलेशिया की ये खबर है, क्योंकि मलेशिया में भी पिछले 2 महीने से लॉकडाउन था, अब जाके वो लॉकडाउन खुला है अराउंड 10 मई के आसपास। और वहां पे एक शख्स ने जब अपनी दुकान खोली, जब वो दुकान के अंदर गया देखने के लिए, तो उसकी लेदर्स, चमड़े की दुकान थी, जहाँ पे चमड़े के जूते, चमड़े के बैग्स और चमड़े के सारे आइटम्स अवेलेबल थे। तो जब उसने दुकान खोली, दुकान के अंदर पहुंचा, तो उसने क्या देखा, वो आप सबसे पहले देखिए। जी हाँ, उसके सारे प्रोडक्ट्स पे, उसके सारे आइटम पे फफूंदी लग गई है। कैन यू बिलीव दैट? कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो नहीं बचा फफूंदी से। फंगस लग गया है उसके हर एक आइटम पे। और उसका रीजन उसने ये बताया कि 2 महीने से ऑब्वियसली बंद था और मलेशिया थोड़ा सा मॉइस्चर वाला इलाका है, तो अगर किसी जगह पे मॉइस्चर बहुत देर तक टिका रहे तो चमड़े पे वो स्पेशली जम जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काई जम सकती है। और उसने ये भी कहा कि वहाँ कोई मेंटेनेंस भी नहीं थी और कोई साफ सफाई करने वाला भी नहीं था। इनफैक्ट एसी चलाने के लिए भी वहाँ पे मना कर दिया गया था। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि क्या हालत रही होगी। आप पिक्चरों में देख ही रहे हैं, फोटोज में देख रहे हैं कि किस तरीके से उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स की वाट लग गई है। बहुत बुरा लगता है देखिए। और ये चीज़ आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, उन लोगों को ज़रूर बताइएगा जिनके शायद चमड़े की दुकानें हैं जो अभी बंद पड़ी हैं, कि एक बार देख लें, ताकि, क्योंकि ऑब्वियसली यार करोड़ों का सामान होगा, करोड़ों नहीं तो लाखों का तो सामान होगा ही। और ऐसे अपने आंखों के सामने अपने बिजनेस को इस तरह से सड़ता हुआ देखना, वो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसी फीलिंग होगी। गॉड। और आज दोस्तों, तो ये तो आज की कुछ खबरें थी, लेकिन अब जब लॉकडाउन के बाद सबको मास्क पहन के निकलना ही है, तो शायद एक अच्छी फोटो मैंने देखी और यही हमको करना पड़ेगा, क्योंकि चेहरे तो अब से पहचान में आएंगे नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते मैं आपको बताऊं, आज सनी लियोनी का बर्थडे है 13 मई और आज वो 39 इयर्स की हो गई हैं। और आज के दिन आप उन्हें याद कर सकते हैं और उन्हें बधाइयाँ दे सकते हैं। और कैसे याद करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको बस एक ट्रेंड बताना चाहूँगा जिसके थ्रू भी आप उन्हें याद कर सकते हैं। टिकटॉक पर क्या क्या ट्रेंड होता रहता है, अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और वो ट्रेंड क्या है आप खुद ही देखिए। उसी वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ और इस ट्रेंड के साथ भी आप सनी लियोनी को याद कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल कुछ और खबरों के साथ मैं आऊँगा। और वीडियो शो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। With it, group drop.